ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जिनकी शादी को 10 साल, 15 साल या 20 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है और बहुत से लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर लिए हैं, लेकिन इस चीज के लिए परेशान है। मैं इस समय लुधियाना में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमिता सोफत, जिनसे मैं बातचीत करने वाला हूं कि इसका हल क्या है। क्या 15 साल या 20 साल बिताने के बाद उसका हल सिर्फ डाइवोर्स होगा या फिर उसका इलाज भी मुमकिन है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि ये समस्या जो है, ये मुश्किलात बड़ी कॉमन सी हो गई है। 15 साल 20 साल शादी को लोगों को हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। लाखों चक्कर उनने अस्पतालों के काटे, पीरों फकीरों दरगाहों पे चले गए हैं लोग। इसका इलाज क्या है? देखिए, जब भी किसी कपल के बेबी नहीं होता, उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो उसको अपना होप नहीं लूज़ करना चाहिए और साइंटिफिक वे में एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर में ज़रूर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत सारे कपल्स होते हैं जो जगह जगह रूटीन, पहले देखिए जब एक पेशेंट है उसके बेबी नहीं हो रहा, वो रूटीन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, दवाई खाएगा, पर उसको जो अपना कीमती समय है बहुत ज़्यादा नहीं वेस्ट करना चाहिए। डायरेक्टली एक इनफर्टिलिटी सेंटर में जाके उसका इलाज कराना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, 28 साल आपको एक काम करते हो गया, बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें। आप मुझे बताइएगा कि मैक्सिमम टाइम जो है इसका कसूरवार सिर्फ लेडीज को ठहराया जाता है। क्या इसमें कितना कसूर जो है वो मर्द का भी रहता है? उसकी हेल्थ या उसका हेल्थी होना कितना ठीक है? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें बेऔलाद जोड़ों में सबसे पहले तो आदमी भी और औरत दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम कहें 40% केसेस में लेडीज़ इफेक्टेड है, 40% में मेन इफेक्टेड है और लगभग 10% केसेस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, पर फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। और 10% ऐसे हैं कि जिनमें दोनों में भी समस्या आ सकती है। सो ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ एक लेडी ही रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ औरत ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि आदमी में समस्या नहीं आएगी। दोनों में बराबर आ सकती है। और हम रिकमेंड करते हैं कि जब कितना टाइम होता है कि जैसे 5-6 साल कपल जो है सिर्फ लेडी के ही टेस्ट कराई जाता है, औरत के ही टेस्ट हो ही जाते हैं, आदमी अपना टेस्ट कराता ही नहीं और बाद में पता लगता है कि समस्या तो आदमी में थी। सो हमेशा एडवाइस रहती है कि एज अ कपल दोनों की इन्वेस्टिगेशंस या जांच होनी ज़रूरी है। ऐसे में सवाल जो है वो मर्दों के लिहाज से भी उठ रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मर्द हैं, जिनका स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, बहुत सारे कपल्स हैं कि आजकल एजोस्पर्मिया बहुत कॉमन हो रहा है। एजोस्पर्मिया के साथ कम सीमन काउंट, मतलब कि ओलिगोस्पर्मिया, जो स्पर्म काउंट है वो कम है। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, किसी भी तरह की एडिक्शन। और कश्मीर में स्पेशली देखा गया है कि बहुत कोल्ड वेदर रहता है, तो लोग जो है अंगीठी वगैरह जला के अंदर अपने फिरन के उसको गर्म करते हैं, जिसके कारण टेस्टिस डैमेज हो सकती है। यहाँ पे मैं ज़रा रोकना चाहूँगा। मैम ने जो वर्ड यूज़ किया है यानी कश्मीर के अंदर, मैं आसान भाषा में कहूँ, जो कश्मीर से हम इस समय देख रहे हैं, कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी उसमें कुछ अंगारे वगैरह डाल करके फिर फायरन के अंदर वो डालते हैं, यानी उससे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होता है। क्या ये मेल्स में होता है या फीमेल दोनों में होता है? दोनों में। देखिए, मेल्स में जो है टेस्टिकुलर डैमेज यानी कि गोलियों का डैमेज हो सकता है और फीमेल्स में जो है AMH कम हो सकता है, ओवेरियन डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत टेम्परेचर वेरिएशन होती है। तो अगर किसी मेल में एजोस्पर्मिया है, आज की डेट में वो साइंटिफिक वे से अपना ही बेबी कर सकते हैं, उनको कोई और बेबी लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेल है जिसका एजोस्पर्मिया हो गया, निल स्पर्म है, उसका क्यों, रीज़न क्या है, वो अंदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर वो अंदर बन रहे हैं और ब्लॉकेड है तो हम उसको टेस्टिकुलर टिश्यू से बिना चीरफाड़ किए स्पेशल टेक्निक से जो है ट्यूब्यूल से स्पर्म निकाल के लेबोरेटरी के अंदर एक एग और एक स्पर्म का मिलन करके प्रेगनेंसी कर सकते हैं। पर अगर किसी के जो हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल डैमेज हो गया है या उनको जो है टेस्टिस को सिग्नल ही नहीं आ रहा स्पर्म प्रोड्यूस करने का, तो ऐसे केसेस में हम फिर हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जो जिनको एजोस्पर्मिया हो गया है या निल स्पर्म है, आज की डेट में वो हमारे हॉस्पिटल में अपना बेबी भी ले सकते हैं। और जिनका, बहुत सारे कपल्स हैं जो कहते हैं हमारा काउंट कम है, मेल का काउंट कम है। काउंट के साथ साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि खाली काउंट ही कम है कि जो
बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म्स है वो कितने इफेक्टेड है। खाली एक नंबर नहीं देखा जाता, बहुत चीज़ें हैं जो बड़ी मशीन्स पे देखी जाती है, जैसे कासा मशीन है और जो ऑटोमेटिक सीमन एनालिसिस है कासा है, वो हमें बताता है कि एक मेल में बच्चा पैदा करने के कितने स्पर्म्स हैं, क्या मात्रा में है, क्या वो नॉर्मल है, क्या वो नॉर्मल बेबी बना सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो बीते 28 साल आपको हो गए हैं, यहाँ पर आपने क्या देखा है? ज़्यादा किस चीज़ को देखा, लेडीज़ का देखा या फिर जेंट्स में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी गई है? देखिए दोनों हैं मेरे पास। मेरे को इतने साल हो गए हैं, सारा नॉर्थ इंडिया का पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है, जम्मू एंड कश्मीर से आता है, पंजाब का आता है, हरियाणा का आता है, सराउंडिंग एरियाज ऑफ राजस्थान भी आता है। तो हर स्टेट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। जैसे आप मान लो अगर पेशेंट जम्मू कश्मीर का आ रहा है तो लेडीज़ में मैंने देखा AMH काउंट की, AMH लेवल का बहुत वेरिएशन, बहुत कम हो रहा है AMH, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रही है, और जेंट्स में भी एजोस्पर्मिया ज़्यादा हो रहा है। AMH की अगर हम बात करें तो कई सारे लोगों के, उन बहनों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि हमारा लेवल जो है वो कम हो गया है, अगर मैं IVF कराऊं तो क्या मैं अपने ही अंडे से जो है वो बच्चा जो है कर सकती हूँ? आपने सही कहा। देखिए एक AMH एक मार्कर होता है, वो एक लेडी को बताता है, वार्न करता है कि आप बेबी ले लीजिए, आपके ओवेरियन रिजर्व कम है। पर एक खाली AMH ही डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि खाली एक AMH नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हार्मोनल एसिस, एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो जिससे हम डिसाइड करते हैं कि लेडी अपना बेबी कर सकती है कि नहीं। जैसे किसी का 1 हो गया AMH, 0.8 हो गया, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि एग बैंक से लेना, वो अपना एग भी लेके करा सकती है। एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा। बहुत सी बहनें हैं जो डॉक्टर के पास चली जाती, गायनेकोलॉजिस्ट के, वो कहते कि आपकी ट्यूब जो है वो बंद हो गई है, अब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या आप किसी और डॉक्टर को दिखवा दीजिए। क्या उन्हें भी IVF ही कराना पड़ेगा या फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए? देखिए ट्यूब्स जब बंद होती हैं तो उसके कई कारण होते हैं। ट्यूब्स इन्फेक्शन के कारण बंद हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस के कारण बंद हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस के कारण बंद हो सकती है। अगर तो ट्यूब्स बहुत डैमेज हो गई हैं, उनमें पानी, पस या ब्लड भरा हुआ है, जिसको हम हाइड्रोसल्फिंग्स कहते हैं, तो उन केसेस में हम IVF एडवाइस करेंगे पेशेंट को, एडवांस्ड IVF। अगर किसी पेशेंट की सिर्फ ट्यूब्स कॉर्नुअल लेवल पे ब्लॉक्ड है, यानी कि बिल्कुल बिगनिंग में ब्लॉक है, तो बिना ऑपरेशन के ट्यूबल कैथेटराइजेशन से, ट्यूबे स्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैथेटराइजेशन से ट्यूबें भी खोली जाती है। और बहुत सारे कपल्स हैं जो आते हैं, जो ये ट्रीटमेंट कराते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है। एक अहम सवाल रहेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं या कपल्स हैं जो नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं या बाकी नशा, कोकीन इस समय है या बाकी चीज़ें, जो इस तरह के ड्रग्स लेते हैं, क्या वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल, वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह का ड्रग है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, वो जो शुक्राणुओं का है DNA डैमेज करता है और वो परमानेंट भी हो जाता है कई बार। तो जो प्रेगनेंसी होएगी उनको प्रॉब्लम आ सकती है। एज सच बॉडी में स्पर्म काउंट है जो इन चीज़ों से इफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे सिंथेटिक नशे आ गए हैं, एक्सेसिव एल्कोहल, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है इनफर्टिलिटी इंक्रीज़ करती है। सो हमेशा मेरा मैसेज रहता है कि किसी भी तरह के नशे से, सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहिए, और जो लेडीज़ है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताए। बहुत सारा फास्ट फूड आजकल मिलता है, तो ठीक है, बिल्कुल बंद ना करें, थोड़ा लिमिट में खाएं, एक्सरसाइज करें, और सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो है मानसिक तनाव। सो मेंटल स्ट्रेस से दूर रहे। हमारे यहाँ पे प्रॉपर टीम है काउंसलर्स की, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है, इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, इन हाउस सारा कुछ है, तो हम पेशेंट को काउंसलिंग में बहुत मदद कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह इस चीज़ की बन सकती है। अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके बाद वो स्ट्रेस में चला जाता है, सोचने लगता है अब मेरा क्या होगा, इससे भी हार्मोन्स में क्या प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल ये तो स्टडीज़ भी शो करती हैं कि बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जो आपको मदद करते हैं प्रेगनेंसी होने में। और अगर तनाव रहेगा तो लेडीज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट हो जाता है। आपने देखा है कभी एग्जाम्स हो बच्चों के तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं लड़कियों के, 12th में, किसी भी और में। तो हार्मोनल लेवल मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी ज़रूरी है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। जितने भी लोग आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे और इस वीडियो को देख रहे थे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर आपका कोई जानकार है, उस तक ज़रूर ये खबर जो है पहुँचाइए। अगर उस प्रॉब्लम में है, वो अगर जूझ रहा है, तो उसकी परेशानी का अगर हल निकल सकता है तो वो ज़रूर लुधियाना में आए और डॉक्टर सुमिता सोफर जी जो हैं इनके साथ राब्ता करें। इन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे लोग हैं जो काउंसलिंग करेंगे, देखेंगे, जो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो आपको दिया जाएगा। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, आप कितने संतुष्ट हुए हमारे इस इंटरव्यू से, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।